सलाम दोस्तों। गुटखा, नस्वार, मैनपुरी और अब वेप, ये वो सस्ते नशे हैं जो धीरे धीरे हमारी नस्ल को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आपके सर्कल में यकीनन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो इन चीज़ों को यूज़ करता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,85,000 से ज़्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक इन सब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है ओरल कैंसर, जो इन चीज़ों के इस्तेमाल से होता है। आज की वीडियो में हम इसी साइलेंट एडिक्शन के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप इस एडिक्शन को छोड़ने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से ये समझते हैं कि इन चीज़ों की आदत आखिर लगती कैसे है। गुटखा, नस्वार, मैनपुरी और वेप, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स लगते हैं, अलग टेस्ट, अलग स्टाइल, अलग पैकेजिंग, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है निकोटीन। जी हाँ, निकोटीन। ये वही केमिकल है जो इन सबको एडिक्टिव बनाता है। निकोटीन नेचुरली तंबाकू प्लांट में होती है और इसी तंबाकू को इन तमाम प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल एडिक्टिव केमिकल्स में एक है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि इन सब की आदत आखिर लगती क्यों है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग चाहकर भी ये आदतें आखिर छोड़ क्यों नहीं पाते। तो जब कोई इंसान पहली बार गुटखा यूज़ करता है, नस्वार रखता है या वेप यूज़ करता है, तो निकोटीन सिर्फ 10 सेकंड में ब्रेन तक पहुंच जाती है और ब्रेन में जाकर एक केमिकल रिलीज करती है जिसको डोपामिन कहते हैं। डोपामिन को अगर सिंपल वर्ड्स में समझो तो जब आप खुश होते हो या आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। जैसे जब आप फेवरेट फूड खाते हो या आपको कोई अचीवमेंट मिलती है या आप किसी भी चीज़ से खुश होते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिस वजह से आपको अच्छा फील होने लगता है। निकोटीन क्या करती है, वो ब्रेन को एक तरीके से चीट करती है। ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और फिर ब्रेन आपसे यही चीज़ वापस से मांगता है। अब यहाँ समझने की बात ये है कि गुटखे का स्पिट आखिर रेड क्यों होता है। तो जब चूना और हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवा आपस में मिक्स होते हैं तो ये एक एरकोलाइन नाम का कंपाउंड बनाता है। उसका कलर होता है रेडिश। ये वही कलर है जो आपको कराची की हर दीवार पर देखने को मिल जाएगा। तो जब कोई इंसान बार बार गुटखा, नस्वार, वेप यूज करता है तो ब्रेन उसका आदी होने लग जाता है। मतलब ब्रेन को लगने लगता है कि निकोटीन एक नॉर्मल चीज़ है। फिर ब्रेन कहता है अब मुझे अच्छा फील कराने के लिए निकोटीन दो, जिसलिए आपको ये सब चीज़ें वापस से खानी पड़ती हैं। इसलिए जब आपके ब्रेन को निकोटीन नहीं मिलती तो आपने देखा होगा आप चिड़चिड़ा फील करने लगते हो या आपको स्ट्रेस होने लगता है और आपका किसी भी काम पर फोकस ही नहीं बन पाता। इस स्टेज को हम कहते हैं निकोटीन डिपेंडेंस। इसलिए लोग कहते हैं यार छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं रह जाती, ये एक ब्रेन की ज़रूरत बन चुकी होती है। आजकल एक न्यू चीज़ जो बहुत कॉमन हो गई है खास करके यंगस्टर्स में, वो है वेप। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं गुटखा और सिगरेट बहुत बुरी है लेकिन वेप सेफ है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। वेप में भी निकोटीन होती है और कई वेप पोर्ट्स में तो निकोटीन की क्वांटिटी सिगरेट से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वेप डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ मिलता है। ये फ्लेवर्स स्पेशली यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब टेस्ट आपको कैंडी जैसा लगता होगा लेकिन अंदर उसकी निकोटीन ही होती है। इसलिए बहुत से लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते वो वेप का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ब्रेन को वेप के जरिए निकोटीन की आदत पड़ जाती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 15 मिलियन से ज़्यादा टीनेजर्स यानी 13 से 15 साल के बच्चे वेप यूज़ करने लगे हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि ये यंग लोग एडल्ट से 9 गुना ज़्यादा वेप यूज़ करने लगे हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में 68% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने कम से कम एक बार वेप को ज़रूर ट्राई किया होगा। और पाकिस्तान में तकरीबन 1,85,000 कैंसर के नए केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं और तकरीबन उनमें से 1,18,000 लोग हर साल कैंसर की वजह से अपनी जान खो देते हैं। यानी हर दिन तकरीबन 323 लोग कैंसर की वजह से मर रहे होते हैं।
और इनमें एक बड़ी तादाद ओरल कैंसर की होती है, जिनका मेन रीज़न ये गुटखा, नस्वार और वेपिंग ही है। रिसर्च बताती है कि नस्वार या गुटखा यूज़ करने वालों में ओरल कैंसर का रिस्क 11 से 18 गुना ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर आप गुटखा या नस्वार इस्तेमाल करते हो तो आम इंसान के मुकाबले आपको कैंसर होने के चांसेस 18 गुना तक ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में हालात और भी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। कराची दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गया है जहां ओरल कैंसर की तादाद बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। और एक शॉकिंग रिसर्च के मुताबिक कराची के लो इनकम इलाकों में 42% तक ख़वातीन भी गुटखा और पान तंबाकू यूज़ करने लगी हैं। यानी ये जहर अब सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं रहा, ये हमारी औरतों तक भी पहुंच चुका है। और सबसे ख़तरनाक बात यहाँ ये है कि पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा लोग तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच चुका होता है। यानी जब मुंह खुलना मुश्किल हो जाता है या ज़ख्म हो जाता है मुंह में, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सेहत के साथ साथ ये आपके दांतों और आपकी पर्सनैलिटी को भी बुरी तरह से मुतासिर करता है। रुक के बात कर भाई। भाई ये कह रहा है 3 कटले और 1 दूध पत्ती। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए 19 अप्रैल 2016 को सिंध असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की गई, जिसमें गुटखा और छालिया पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाने का फैसला किया गया। उसके बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया और गुटखा छालिया बनाने वालों के खिलाफ केसेस रजिस्टर करना शुरू कर दिए। और फिर 2019 में सिंध असेंबली में प्रॉपर लॉ पास किया गया, जिसका नाम सिंध प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल्स एंड यूज़ ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019 रखा गया। इस लॉ के मुताबिक गुटखा बनाना, बेचना, स्टोर करना और यूज़ करना सब गैर कानूनी करार दिया गया। और इस कानून में ये भी लिखा गया कि अगर कोई इंसान गुटखा बनाते हुए या यूज़ करते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक जेल और 2 लाख रुपए तक फाइन का भी हुक्म दिया गया। लेकिन अफसोस बैन के बावजूद ये चीज़ अभी भी हर गली में इलीगली मिल रही है। और क्योंकि छालिया, तंबाकू और चूना इतनी आसानी से मिल जाता है तो लोगों ने अब यह जहर घर पर ही बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 2.3 बिलियन डॉलर्स का तंबाकू कंज्यूम किया जाता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 640 अरब रुपए बनते हैं। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये आ जाता है कि क्या आप इस एडिक्शन को छोड़ सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हो। साइंस के मुताबिक ब्रेन को निकोटीन से फ्री होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, यानी रिकवरी पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि आप क्या चीज़ें फॉलो करके इस एडिक्शन को छोड़ सकते हो या इस एडिक्शन को छोड़ने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बना लो। यानी जब भी आपका दिल करे गुटखा, नस्वार या सिगरेट पीने का, तो आप फ़ौरन से अपना ट्रिगर याद कर लो। ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे। यानी जब भी आपको इस चीज़ की क्रेविंग होने लगे तो खुद को याद दिलाओ, ये चीज़ मेरी सेहत को नुकसान देगी, मुझे अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है, या मुझे ये एडिक्शन चाहिए ही नहीं। क्रेविंग सिर्फ कुछ मिनट्स की रहती है, फिर धीरे धीरे आप इस एडिक्शन को छोड़ने की तरफ बढ़ने लगोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ बंद कर दें। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो एक ही दिन में सब कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस होने लगता है, उनके सर में दर्द रहने लगता है और उनका मूड ख़राब होने लगता है। इसीलिए फिर वो दोबारा से ये चीज़ शुरू कर देते हैं। इसलिए आप इस आदत को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप दिन में 5 पैकेट यूज़ करते हैं तो पहले आप उसको 3 में कर दो, फिर 2, फिर 1, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी ही उसको छोड़ने की कोशिश करें। इन आदतों को छोड़ने के लिए आप डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस पर निकोटीन गम या पैचेस भी यूज़ कर सकते हो, जो ब्रेन को स्लोली निकोटीन से फ्री करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आप सबको एक चैलेंज देना चाहूँगा। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए वाकई सीरियस हैं तो आज से खुद को 90 डेज़ का चैलेंज दें। नो गुटखा, नो नस्वार, नो वेपिंग। सिर्फ 90 दिन तक निकोटीन से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इतने टाइम में ब्रेन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और इस चीज़ की क्रेविंग
कम होने लग जाती है। सोचो सिर्फ 3 महीने की मेहनत आपको इस एडिक्शन की जंजीर तोड़ने में मदद कर सकती है। अगर आप ये चैलेंज लेते हो तो कमेंट में लिखें आई एक्सेप्ट दी 90 डेज चैलेंज। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो या आपके सर्कल में कोई ऐसा हो जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हो और जिसकी आप वाकई ही केयर करते हैं, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। शायद आपके एक शेयर से किसी की जान बच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।